मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एकेडमी में। मैं हूँ राजेश सर, आपके बीच लेकर आया हूँ क्लास 12 का 7.1 का 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन। इसके वजह से आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अगर हमको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है यानी इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर dx, यदि इसे हमें फाइंड करना है इंटीग्रेट, तो हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम क्या करते हैं कि हम पहले इसका अवकलज कर लेते हैं, मान लेते हैं। माना ax प्लस बी इज इक्वल टी, और इसका हम लोग समाकलन नहीं अवकलन करते हैं। इसका हम करेंगे अवकलन करने पर अवकलन का फार्मूला होता है हमारा, ये जो है हमारा इस प्रकार हो जाएगा। कांस्टेंट को रख लेते हैं और इस प्रकार लिखेंगे a d अपान डी एक्स और प्लस d अपान डी एक्स बी। कांस्टेंट का हमेशा क्या होता है? जीरो होता है अवकलन, और यहाँ लिखेंगे dt। क्लियर? अब इसको हम लिखेंगे x का अवकलन 1 होता है। किस बेस पे होता है? यहाँ लिखेंगे x पावर n, यानी x पावर n वाला फार्मूला, यानी x पे n माइनस 1 होता है। और यहाँ हम लिखेंगे n के जगह पे 1 है तो लिखेंगे 1x पे 1 माइनस 1 इंटू एक्स पावर 0, और 1 इंटू किसी पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। 1 1 जा 1, आई मीन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा a इंटू 1 प्लस, और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0 इज इक्वल डी टी। इतना dx इज इक्वल डी टी, यानी a dx इज इक्वल dt हो जाएगा। और इसको हम रिप्लेसमेंट करेंगे तो लिख सकते हैं हम लोग क्या? a dx इज इक्वल dt, अर्थात हम इसको उधर रिप्लेसमेंट करेंगे dx इज इक्वल 1 अपान a dt। अब इसी को हम यहाँ पर पुटअप करेंगे, इस बीच में पुटअप करेंगे। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ जहां dx लिखा है वहां लिखेंगे 1 अपान a dt। तो यहाँ लिखेंगे इसका पूरा वैल्यू हमने माना है t, तो इसको लिखेंगे हम t, इसका होल स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर कर देंगे। और जहां लिखा है dx की जगह लिखेंगे 1 अपान a dt, यहाँ लिखेंगे 1 अपान a dt। और यह है अचर पद, इसको निकालेंगे बाहर। 1 अपान a इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी। अब टी स्क्वायर डी टी किसी भी ये फार्मूला होता है आपका इंटीग्रेशन, यहाँ सूत्र होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं इंटीग्रेशन x पावर n का फार्मूला होता है x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। ये इसका फार्मूला होता है प्लस c कांस्टेंट। ठीक है ना, इस फार्मूले पर हम इसको लगाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान a, और टी स्क्वायर है, इसको हम कर सकते हैं t टू दी पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 अर्थात प्लस c। अब यहाँ हम लिखेंगे 1 अपान a, और ये हो जाएगा 1 अपान, अब इसका भी लिख सकते हैं हम लोग, इंटू 1 अपान 2 1 3 इंटू ये t टू दी पावर 3 प्लस c। t का मान रखने पर t का मान यहाँ रखेंगे, t है, t का मान रखने पर, जब t का मान रखेंगे, t का मान क्या दिया हुआ था? यहाँ है, t का मान है ax प्लस b। यहाँ पुट करेंगे हम लोग तो आ जाएगा, इसका गुणा कर दोगे कि 1 में 1 का गुणा करोगे तो 1 हो जाएगा, और 3 का गुणा इसमें करोगे 3a हो जाएगा। और t का मान यहाँ रखोगे तो t का वैल्यू क्या है? ax प्लस b। इस पे 3 घात है तो लगा दो प्लस c। दिस इज राइट आंसर। ये हो गया आपका आंसर। किसका आंसर है? यह इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? इतना। और इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद जो है आपको 5 वाला क्वेश्चन के आधार पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। शुरू कर दिया 5 वाला क्वेश्चन, इसको अभी सॉल्व करके दिखा रहे हैं। यहाँ देखेंगे, बस 2 मिनट। ये देखा जाए 5 वाला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4e टू दी पावर 3x dx। हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अगर यह जो है घटाना का है, तात्पर्य मतलब कि यह अंतर का है, तो दोनों टर्म में लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4e टू दी पावर 3x dx। इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा। अगर आप मान सकते हो तो मानिए, उस बेस पे लगा सकते हैं। माना
2x इज इक्वल टी मान लो, 2x इज इक्वल टी मान लो, और इसको जो है हम मान सकते हैं 3x जो है आपका, ये 4 तो हमेशा कांस्टेंट है तो इसे बाहर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, और यहाँ लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका, और रहने दो, यहाँ लिख सकते हैं 3x इज इक्वल भी हम u मान सकते हैं, एनीबॉडी कुछ भी मान सकते हैं। तो अब इसका करेंगे हम अवकलन, अवकलन करने पर इसका अवकलन करेंगे, 2x का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2d/dx x इज इक्वल dt, अर्थात ये x का हमेशा हम आपको बताया, अभी पीछे वाले वीडियो में बताए हैं कि x का होता है 1, तो 2 गुणे 1 dx इज इक्वल dt, आई मीन dx इज इक्वल लिख सकते हैं 1/2 dt। हाँ, ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, अवकलन ही इसका करेंगे तो 3d/dx इज इक्वल du, अब ये है x था इसमें, तो 3dx इज इक्वल यहाँ हो जाएगा आपका du, अब ये 3 चला जाएगा उधर तो हो जाएगा dx इज इक्वल हो जाएगा 1/3 du, ठीक है। अब इन दोनों का वैल्यू उसमें पुट करेंगे, रखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा आपका, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर रखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2t है तो 2x है, 2x का वैल्यू हमने t माना है तो यहाँ लिखेंगे साइन t dt। अब यहाँ हो गया हमारा, हाँ, तो कितना dt हो गया, dx की जगह क्या आ गया, इसके पक्ष में dx का वैल्यू 1/2 dt आया, क्या है 1/2, तो 1/2 बाहर कर दे, dx की जगह dt लिख दे, और इसका लिखेंगे हम लोग तो इसका -4 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x के जगह पे हमने माना है यहाँ पे u, e टू द पावर u, और यह जो है dx के जगह पे है du, यानी 1/3, यहाँ लिखेंगे 1/3 यहाँ लिख दे रहे हैं 1/3 du, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 साइन टी का जो समाकलन होता है आपका, यानी साइन x का समाकलन होता है वो होता है -cos x, क्या होता है -cos x, क्या होता है -cos x, तो यहाँ लिखेंगे cos t, x की जगह t है तो t लिख दिए, और माइनस इसका है तो आप लिखेंगे 4/3, और e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है तो e टू द पावर u का e टू द पावर u होगा, और इसको लिख सकते हैं फिर लास्ट में +c। अब यहाँ लिख सकते हैं t और u का मान रखने पर, t और u का मान रखने पर फिर से यहाँ से t और u का मान रख देंगे, तो यहाँ t का मान रखेंगे -1/2 cos t का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग 2x, तो यहाँ लिख देंगे cos 2x, और -4/3 e टू द पावर u का वैल्यू क्या था 3x प्लस c। दिस इज राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड्स, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, अगला वीडियो आपको अगले दिन मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।